लोक वेदी सब भातई नीचा जासु सुख लेन सींचा ते भल किम अंक राम लघु भ्राता मिलय पुलक परिपूरति गाता राम राम कई जय जमु एक नई न पाप पुंज समुआई या तो राम लाई दूर की लीना कुल समेत जग पावन कीना कर्म नाल जस सुर सरि परई ते को कहो की नर धरे उल्टा राम जपत जग जाना बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना सपच 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 सबर संखस जमन गढ़ पावर लोको को किराते राम कहते पावन परम होत सुबह सुबन विख्यात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया से छू जाने से ही स्नान करना होता है, उसी निषाद से अखबार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम वश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं अर्थात लालच से भी जिनके मुख से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के सब कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गु को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के हृदय श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया है और कुल समेत इसे जगत पावन जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है। कर्मनाश नदी का जल गंगा जल में पड़ जाता है मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। मूर्ख और पामर चंडाल सबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचरज जुग जुग चली आई कहीं नदी ने रघुवीर बढ़ाई राम नाम महिमा सुर कहिए सुन सुनि अवध लोक सुख लइए राम सकई मिली सर भरत सप्रेमा पूछ कुशल सुमंगल खेमा देख भरत कर सील स्नेहु भाव विषादिते समय विदेहु सकुच स्नेहु मोद बन बाड़ा भरत चितवते एकटक भाड़ा धरि धीरज पद बंद बिहोरी विनय समेत करत कर जोरी कुशल मूल पद पंकज पेखी मैं तिहु काल कुशल निज लेकी अब प्रभु भरम धन परम अनुग्रह तोरे सहित कोटि कुल मंगल मोरे समझी मोरी करतूत कुल प्रभु समीप प्रभु महिमा जी जोई जो न भजई रघुवीर पदे जग विधि वंचित सोई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। अंतर में ही रति चली आ रही है इनकी रीत चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने जिसको बड़ाई नहीं दी है, इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज के प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का सील और प्रेम देखकर निषाद राज उस समय विदेह हो गए। प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गए। उनके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे प्रभु कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों लोकों में अपना कुशल जान लिया है। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में विचार कर अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को अपनी हेतु की कृपावश अपना लिया यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भज नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति लोग वेद बहेर सब भांति राम की आपन जबई ते भयो भुवन भूषण तबही ते देख प्रीति सुने विनय सुहाए मिले बहोरी भरत लघु भाई कीन निषाद निज नाम सुबानी सागर सकल जवारी रानी रानी लखन सम देही असीसा जुओ सुखी है लाख बरीसानी रति विषाद नगर नर नारी भय सुखी जन लखन निहारी कह तु यही जीवन लाओ बेटे राम भद्र बरि भाओ सुनि निषाद निज भाग बढ़ाई प्रमुदित मन लई
आई चलो लेवाई। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुक पाई। घर तर तर सर बाग बनायो झार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाती हूँ और लोग वेद लोग दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। पर जब जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपना लिया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। निषाद राज को की प्रीति देखकर और सुंदर विनय सुनकर श्री भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार की। रानियाँ उसे लक्ष्मण के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर उसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंद हो सबको अपने साथ लिवा ले चले। उसने अपने सब सेवकों को इशारों से कह दिया वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में वृक्षों के नीचे तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों के ठहरने के लिए स्थान बना दिए। भरत जी ने जब श्रृंगेश्वरपुर को देखा तब उसने उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लांग दिए अर्थात उनके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसा शोभा दे रहे थे मानो विनय और प्रेम शरीर धारण कर किए हुए हों। श्रृंगवेरपुर भरत दिखि जब बेसने सब अंग शिथिल तब सोवत जी निषाद लागू जनु तनु धरे विनय अनुराग। ये विधि भरत सेनु सब संगा दीख जाई सब पावन गंगा। राम घाट कह की भामन मगन मिले जन रामो। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाले गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जहाँ श्री रामचंद्र जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंदमय हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री रामचंद्र जी मिल गए हों। एर प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्म में बारी निहारी। कर मंजन मांगई कर जोरी रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। भरत कहो सुरसरी तब रेणु सकल सुगत सेवक धरु दे सुरधेनु। जोरी पानी बन वर मांगो ये सिय राम पद सहज सनेहु। ये विधि मंजुन भरत करी गुरु अनुशासन पाई। मातु नहानि जानि सब डेरा चले लवाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। नगर के नरनारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्मस्वरूप जल को देखकर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान करके हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहो सुर सरि तब रेणु सकल सुखत सेवक सुरधेनु। जोर हे पानी वर मांगो ये हो सिय राम पद सहज सनेहु। यही विधि मंजन भरत करे गुरु अनुशासन पाई। मातु नहानि जानि सब डेरा चले लवाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म स्वरूप जल को देखकर आनंदित हो गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं श्री राम जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो अर्थात बहुत अधिक हो। भरत जी ने कहा कि हे गंगा आपकी रज सबको सुख देने वाले था सेवक के लिए जो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु की आज्ञा पाकर यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं डेरा उठा ले चले। इस जहाँ तह लोगन डेरा कीना भरत सोध सवही कर लीना। सुर सेवा करि आय सुपाई राम मात पैंगे दो भाई। चरण चापी कर कही मृदुवानी जननी सकल भरत सन्मानी। भय साप मातु सेवका आप विषादई लीन लवलाई। चले सका कर सो कर जोरे शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सकई जो धाऊ दिखाओ ने कुनयन मन जरन जुड़ाओ। जहाँ सिंह राम लखन निसि सोए कहत भरे जल लोचन कोए। भरत वचन सुन भयो विषादु तुरत कहाँ लग लई गयो निषादु। जहाँ सूप सुनीत तन
रघुवर कीन विश्राम सहित अति सप्रेम सादर भरत कीन दंड प्रणाम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार भरत जी ने स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए और या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और माता कौशल्या के साथ चल दिए। चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद के हाथ मिलाए और भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं था, अर्थात बहुत अधिक प्रेम था, जिससे उनका शरीर शिथिल हो गया। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ जो नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करे, जहाँ सीता जी, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कायों में आंसू जल भर आया। भरत जी ने वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया। जहाँ सी कृपा सुनी पुनीत तन रघुबर किए विश्राम एति सनेव सादर भरत कीन दंड प्रणाम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे सीताराम जी ने विश्राम किया था, भरत जी वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। खुद सात्री निहारी सुहाई कीन प्रणाम कुशरी निहार सुहाई कीन प्रणाम प्रदक्षिण जारी चरण प्रेख रज राखिन लाई वनैन कहते प्रीति अधिकाई कनक बिंदु दुई चारि उदेका राखे शीस समलेखा सहज विलोचन हृदय ग्लानि कहते सकासन वचन जुबानी श्रीहति से विरय दुतियाही ना जता वध कर नारी बिलीना पिता जनक देव पट तर के कर कल मोग जोग जग जेई ससुर मान कुलवान सुन बुआली जई ये सिहाते अमरापति पालू प्राणनाथ रघुनाथ गुसाई जो बड़े होत सो राम बड़ाई पति देवता पुंसुतीन बनी सी सारथी देख वीरत हृदय नहाए हरि कर हरि पवित्र ये कठिन विशेष सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कुशों की सुंदर पात्री देखकर उनकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कड़का तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे और हृदय से ग्लानि भरी वे सखा की सुंदर वाड़ी में ये वचन बोले, ये स्वर्ण के कड़िया तारे ऋषि सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन है हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी की मैं किसकी उपमा दूँ? जानकी जी की मैं किसकी उपमा दूँ? ससुरभान कुलभान हुआले जय सियाते अमरापति पालू प्राणनाथ रघुनाथ गुसाई जो होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिसको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहारते थे ईर्ष्या पूर्वक, जिनके उनके ऐश्वर्य आश्चर्य और प्रताप पाना चाहते थे, और प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके प्राणनाथ हैं, इतने बड़े हैं कि कोई भी बड़ा होता है, श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई इनसे नहीं होता है। श्रेष्ठ पतिव्रता पति देवता सुतीत मनी से जाती देखे वीरत हृदय नहर पीब कठिन विशेष। मैं उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में श्रोमणी सीता जी की सारथी कुछ सैया देखकर मेरा हृदय हार कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर,
यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लघु जालो ने, ये न भाई अस कहे न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सी रघुवीर प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने वाले हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं और ना होने को हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे हैं, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्रिय हैं। मृद मूरत सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ। ते बनरा सहे विपत सब भांति, किधरे कोटि पुलिस यही छाती। राम जन्म जग कीन उजागर, रूप सील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन पितु मितु गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबई सुखदाता। भैरव राम बड़ाई करे, बोले मिले विनय मन डरई। सादर कोटि कोटि सत सहसा, कर न सकई प्रभु गुण गण लेखा। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं ना होने को ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे हैं, माता पिता के दुलारे और श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे हैं। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी है। वन में किस प्रकार की विपत्ति सह रहे होंगे। हाय, या मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया है, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। श्री रामचंद्र जी के जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम शोभित कर दिया है। वे रूप, शील और सुख को समस्त गुरुओं से उनके समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबिक गुरु पिता माता सभी को श्री रामचंद्र जी स्वभाव सुख देने वाले हैं। वैरी राम बड़ाई करे, बोलई मिलई विनय कर मन। हरि सादर कोटि कोटि सत से सा, करे न सकई प्रभु गुण लेखा। शत्रु श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करुणा सरस्वती और अरबों से जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश डारि वसमई, विधि गति बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वन राऊ। पलक नयन पनि मनि जय भांति, जोग जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी के कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनको सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनको ऐसी सार बनाए करती थी कि जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हों। ते अब फिरत विपिन बदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग कई माँ मंगल मूला, मई से प्राण प्रियतम प्रतिकूला। श्री रामचंद्र जी के कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनको सार संभाल किया करते थे। सब माताएं दिन रात उनकी सार लिया करती थी। ऐसे पलक नेत्रों की और सांप जैसे मणि की करते हों। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगल में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं दिक उदय भागी, सब उत्पात भयो जही लागी। कुल कलंक कर सृजहु विधाता लाई साई दो विधि कीन कुमाता। सुनि सप्रेम समझाई निसाधु, नाथ करे कत बाधि विसाधु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम, पियास निर्जोष दोष विधि बामई। मुझ पापों के समुद्र और भाग्य को धिक्कार है कि जिसके कारण ये सब उत्पात हुए हैं। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया है और कुमाता ने मुझे स्वामी विद्रोही बना दिया है। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे कि हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है।
दोष तो प्रतिकूल विधाता का ही है। विधि वाम की करनी कठिन, जेई मात किन बावरी। विधि वाम की करनी कठिन, जेई मात कीन बावरी। यही रीति पुनि 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 करई प्रभु सादर सराय। रावरी तुलसी न तुम सो राम प्रीत, कहो सो सोहे किए परिणाम मंगल। जानो अपने आनि सीरज धीरज जिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कुपात नये। चलो करो विश्राम सब विचार दृढ़ आनि मन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह सुनकर प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक उनकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को अपने आपके सामने अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है, यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनि उर धरि धीरा, वास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीर धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरों को चलते हैं। नगर के सारे स्त्री पुरुष सब श्री रामचंद्र जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने लगे। पर दक्षिणा करी करही प्रणामा, देखी कैकेयी खोरी निकामा। भरी भरी बारी विलोचन दे, लेई वाम विधातई दूषण देई। एक सराय भरत सनेहु, कोई कहे भूपति निभायो। नेहु निधरियापु सराई, निषादई को कही सकन विमोह विदाई। ये विधि राधि लोग सब जागा, भा बिनुसार गुदारा लागा। दुरई सुनाई चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मात चढ़ाई। दंड चारी महिमा सब पारा, तय वर्त सब तब सबई सम्हारा। प्रातिक्रिया करी मातु पद बंदी, गुरई सिरनाई। आगे किए निषाद गण, दीन कटक चलाई। सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र का स्मरण करते हुए भरत जी डेरों के चले। भरत नगर के सारे स्त्री पुरुष जहाँ श्री रामचंद्र जी ठहरे थे, स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को चलने लगे। वे उस स्थान की परिक्रमा करते, प्रणाम करते और कैकेयी को बहुत दोष देते थे। नेत्रों में जल भर भर कर लेते और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते थे। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करता और कोई कहता कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय की व्योम और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातःकाल की क्रिया को करके माता के चरणों की वंदना की और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी निषाद गढ़ों को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। किए निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। ना साथ बुलाई ना भाई लघु कीना, विप्र जयति गौनो गुरु कीना। निषाद राज आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियाँ चली। छोटे भाई सज्जन जी उनको बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुरासर कीन प्रणामो, सुमरे लखन सहित सिय रामो। गवने भरत पाया दे पाए, कोलत संग जारी डरियाए। कहे सुसेवक 12 कोई है नाथ असवारा। राम पया दई पाई सदाए, हम कह रत गजबाज बनाए। सिरवर बाजू उचित असमोरा, सबके सेवक धर्म कठोरा। देखि भरत गति पुनि मृदु बानी, सब सेवक गण कर गरई ग्लानी। भरत तीसरे पैर कहे कीन प्रवेश प्रयागे। कहते राम सिए उमगी अनुराग। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकी चलाई। छोटे भाई सिद्धांत जी को उनके बुलाकर उनके साथ किया। फिर ब्राह्मणों से गुरु जी ने गमन किया। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित सीता जी के उनका स्मरण किया। भरत जी पैदल नहीं चले, सबके साथ एक कोलत बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चल रहे थे। उत्तम सेवक बार बार कहते थे कि हे नाथ, आप घोड़ों पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते थे कि श्री रामचंद्र जी पैदल हो गए हैं और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। उत्तम सेवक का बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़ों पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं, श्री रामचंद्र जी पैदल ही चले और हमारे लिए रथ, घोड़े और हाथी बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा है कि सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमलवाड़ी सुनकर सब सेवक गढ़ ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी तीसरे पैर प्रयाग में प्रवेश किए। झलका झलकत पायन की कैसे, पंकज को ओस कन जैसे। भरत बया दे आए आजू, भय दुखित पुनि सकल समाजू। खबर लिए सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सब सुसितासित स्मीर नहाए, दिए दान मैसूर सन्माए। देखत श्यामत धवन लहोरे, पुलकित शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राहु, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। मांगो भी कि त्याग निज धर्मो, आरत कहन करे सुख कर्मो। अस जी जाने सुजाने सुदाने, सकल परगी जग जाचक जानी। अरत न धर्म न काम रुचि, गति न चयो निर्वाण। जन्म जन्म रीति राम पद, या वरदान नानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उनके चरणों में छाले ऐसे चमकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमक रही हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए और समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल से स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों को सम्मान किया। श्वेत और श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। अर्थ मनुष्य कौन सा सुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की बाड़ी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। मुझ ना अर्थ की रुचि इच्छा है और ना धर्म की, काम की और ना ही मोक्ष की जानता हूँ। जन जन में मेरा श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है। बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानू राम कुटिल करी मोरा, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। राम सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़े हो अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन रात बढ़ता ही रहे। जलधि जन्म भरी सुरति विसार्यो, जाचक जल बन पवि पाहन डार्यो। चातु कुटर निधरे घटिया, जाई बड़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन भर चातक की सुधि बुला लें और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरवा दें, पर चातक की रटन घटने से ही उसकी बात की घट जाती है, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाती है। उसका तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कई बान चढ़े जी मिल दाए, तीम प्रिय तम पद नेम निभाए। भरत राम वचन सुनि सामाज त्रिवेणी, भई मृदबान सुमंगल देनी। जैसे तपाना से सोने पर आओ चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने
से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। जैसे तपाने से सोने पर आव चमक आ जाती है, वैसे प्रीतम के चरणों में प्रेम का निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। और भरत के वचन सुनकर प्रिय त्रिवेणी में से भी सुंदर मंगल देने वाली कोमल बाड़ी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादि ग्लानि करहु मन माही, तुम सम रामई को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम इस प्रकार से जैसे तपोवन में कोमलवाड़ी से त्रिवेणी से एक सुंदर वाड़ी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ये मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई भी नहीं है। अनुकूल क्यों ये हरस सुने बेने वचन, अकुल अनुकूल भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरसई फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्ष होकर फूल बरसाने लगे, हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। ब्रह्मोदित तीरथ राज निवासु, बै खानन बटु ग्रही उदासी, करई परस्पर मिलि दस पाँचा, भरत सने मुसील सुनि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हो गए और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनते राम गुण ग्राम सुहाए, भारद्वाज मुनि मर पही आए, दंड प्रणाम करत सुनि मुनि देखे, मूर्ति मंद भाग्य निज लेके। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए श्री मुनिराज भारद्वाज के पास आए। मुनि के ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उरली ने, दीन आशीष कृतारत कीने, आसन दीन नाई सिर बैठे, चयो सकुचन गृह जन बजी बैठे। उन्होंने दौड़कर श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह से को सुनते ही मुनिश्रेष्ठ भारद्वाज के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देते कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर उस पर बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हों। मुनि पूछे कछु या बड़ सोचू, बोले ऋषि लकी सीलु सकोचू, सुनत भरत हम सब सुधि पाए, विधि कर तब कर किछु न बचाए। तुम ग्लानि जिए जन मर्म करहु, समुझ मातु कर तूत, तात कही दोष नहीं, गई रीति मति भूत। मोति सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उनके मन में बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के सील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब कर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। जय श्री राम।